सरकार जैसी बहुमत जीतता थी ना, इतनी बंडी डाल रहोगे ना तो इतिहास में कभी आ रही और ना क्या उठाने लायक रहे वैसे का एक भी कैंडिडेट, इतनी बेकार डाल रहोगे इसे। और रही बात मोदी की, हम तो खुलेआम कह रहे हैं अगर भर्ती ना आई ना तो 5 साल कागज बनवा के फिर आगे जाके दिखाओगे, फिर नु कह दिखाने दे अक्के नाम है कागज बनवा रखे, फिर जेल में गिरेगा, घेर देने दे, विरोध करेगा, विरोध कर लेने दे, देशद्रोही घोषित करेगा, देशद्रोही घोषित कर लेने दे। और भारत में आगे लाल यार देश पर जाकर दिखाओगे और लड़के दिखाओगे। युवाओं की भी तो आवाज उठाओ। हमें आज तक तालिबान पाकिस्तान तक कोई मतलब, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को तो कभी ठोक लेगा जीव जी करेगा, पाकिस्तान को कभी ठोक लेगा जी, 2 मिनट लगा पाकिस्तान को ठोकने में। तो पर हमारे देश, हमें युवाओं को भी तो तैयार कर लो। जब युवा कोई आत्महत्या करेगा, कोई कुछ करेगा, जब युवा ही फौज में नहीं जाएगा तो फौज कुकर चलेगी और देश कुकर चलेगा। अपनी तो जिंदगी है झंड सारे बालकों की। टीवी में भी कह देखेगा एक नेता को भाजपा के को बुला लिया, कांग्रेस के को बुला लिया, आपस में भिड़ा रहे उन्हें, होंगे था वो तालिबान की क्या होगा, होंगे था वो अपनी चुनाव की क्या होगा, नुके का मुद्दा कोई नहीं उठावे। घिस गए भाग तो उम्र निकल गई, इनके तो कोरोना नहीं खत्म हुए जी। टीवी में तो TV 9 आज तक ABP सारे न्यूज में ही चला जाता है तालिबान। हमें तालिबान से मतलब क्या है? गरीबों के घर के इन भाइयों दौरे भी गाड़ी होती, हमारे दौरे भी गाड़ी होती, हम यहाँ धक्के क्यों खाते? मोदी जी कितनी भी भर्ती कैंसिल कर लो, ये बड़ा खार नहीं मानेंगे। 5 साल में भी भर्ती आओगी ना, ये मत सोचो उम्र लिखड़ की कागज बनवा के हम आगे खड़े पाओगे। भारत माता की जय। जब जी टीवी वाले सारे टीवी वाले नू दिखा सके सैफली खान के लोंडे तैमूर ने कौन सा कच्चा पैरा, तो ये टीवी वाले नू ना दिखा तक सके अगर निकी युवाओं की भर्ती 4 साल तक क्यों ना आई। भारत माता की जय। तीसरी लहर आ जाएगी और तीसरी लहर के बाद फिर चुनाव आएंगे तो फिर कोरोना चला जाएगा। 3 साल में इनकी 200 रैली होली होगी, लेकिन बालकों की एक भी भर्ती नहीं आई। अगर भर्ती ना आई या तो जी एक मन करता है रात को उठ जाए और कहीं बाहर जाके सुसाइड कर ले। ना ये गलत बात है। हमारा दर्द है कि युवा का दर्द युवा दर्द है, आप सही कह रहे हैं। समझ नहीं सकती। हम वोट भी होगी तो जी वोट पाड़ देगा, इससे बढ़िया वोट नहीं देने के पर कभी भी। वोट से छोड़ दीजिए, लेकिन ये खुदकुशी है, सब कमजोर आदमी की निशान है। आप बहुत मजबूत। जब जी युवा तो जहाँ ऐसी तैसी करा रहा और वही कराओगा, और इतने मोदी सरकार रहेगी वही कराओगा। मोदी सरकार बदलो और देश बचाओ। देश सरकार बदलेगी जी बिल्कुल। भर्ती के लिए या कोरोना रैली के लिए कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, इसी आस में बैठा भर्ती आओगी, हम भी भर्ती हो गए, हम भी फौज में जाओगे जी। पिछले 26 महीने से कोई भर्ती नहीं आई। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूँ और यूपी की चुनाव यात्रा पर निकला हूँ। जहाँ इस समय मौजूद हूँ ये ज़िला बागपत है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और विधानसभा भी बागपत है। यहाँ से गुजर रहा था तो जो अभी टाइम हुआ है वो शाम के 4:15 का टाइम अभी हो रहा है। गर्मी भी है और उमस भी है, और इस गर्मी के अंदर मेरे साथ में कुछ नौजवान लड़के हैं जो दौड़ लगा रहे हैं सड़क के किनारे पर। कोई आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये तैयारियां जो हैं आर्मी की पुलिस की भर्ती की तैयारियां, लेकिन ये जानना ज़रूरी यहाँ अहम हो जाता है कि आर्मी की पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि भैया अभी कोरोना का गाइडलाइन है, कोरोना चल रहा है, कोरोना फैल सकता है। वो अलग बात है कि इसी कोरोना के दौरान बिहार में चुनाव हो जाए, PM मोदी से लेके राहुल गांधी, मायावती, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में भी कि हज़ारों लाखों की भीड़ उन नेताओं की रैलियों में जमा हो जाती है। किसी को कोरोना नहीं होता, किसी की कोरोना से कोई खबर नहीं आती है कि किसी को कोई नुकसान हुआ है, लेकिन सारा कोरोना ऐसा लगता है कि जैसे इन युवाओं के बीच में इनके भविष्य में आके अटक गया हो। ये तो एक तरफ की बात है, इन युवाओं की पीड़ा है। दूसरा, इनके ऊपर ये भी दूसरा जुल्म इन युवाओं के ऊपर हुआ है। आप जब भी टीवी खोल के देखिएगा तो तालिबान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की कई समस्याएं आपके ऊपर, आपके दिमागों में थोप दी जाती हैं, लेकिन असल में देश के युवाओं की क्या समस्याएं हैं वो इन युवाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जो पिछले 2 साल से भाग रहे हैं और इतना भाग रहे हैं कि इनमें आधे लोगों की उम्र जो है वो भी जो भर्ती की उम्र है उससे गुजर चुकी है, ऊपर हो चुकी है उनकी उम्र। अब वो भर्ती की परीक्षा नहीं दे सकते, ये भी है। बाकी पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखिएगा तो उसमें मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद और इन चीज़ों के ऊपर ना जाने कितनी बहसें हुई हैं, कितनी डिबेट्स हुई हैं। टीवी के एंकर्स आते हैं, चिल्लाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आपस में एक दूसरे नेताओं को लड़ाते हैं और चले जाते हैं। आप
मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद उठा करके देखिए, यूट्यूब की दुनिया में जाइए और देखिए कि इन नौजवानों की, इन बेरोज़गारों की जो मेहनत ये नौजवान कर रहे हैं, इनकी कितनी बात हुई है, रोज़गार की कितनी बात हुई है, इनकी क्या पीड़ा है, इनके क्या सवाल हैं, क्या इनके दुख दर्द हैं, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए सीधा इन्हीं के पास लिए चलते हैं, एक एक करके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर। क्या आपका नाम? रवि। आपका? अमित। आकाश। अंकुश। मोहित नयन। नाम बताइए आप। नवीन। आप? अभिमन्यु। अरुण। आप? वसीम खान। आगे आइए थोड़ा सा। ये बताएं कब से भाग रहे हैं दौड़ लगा? हम जी कोई 2 साल से भाग रहा है, कोई 1.5 साल से भाग रहा है। मैं मिनिमम सब 2 साल से भाग रहे हैं कम से कम। मेन बात तो है जी, यहाँ पे भर्ती कोई नहीं आती। 19 में भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई जी। हमें ये बता दो जी, जब उस रैली में 4 लाख आदमी जा सकते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं आता, तो एक दिन में 4000 बच्चे भगाने में क्या कोरोना आता है? कोई कोरोना की वजह से तो यहाँ रैली चलती है, वैसे भर्ती की वजह से इनकी कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है। मैं तो सभी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से पहले ही बता देता हूँ कि क्या नाम है, कोरोना तीसरी लहर बिल्कुल नहीं आएगी। यूपी में चुनाव के कारण तीसरी लहर स्थगित कर दी, बिल्कुल नहीं आएगी तीसरी लहर। चुनाव खत्म होते ही तीसरी लहर आ जाएगी। अब वो होनी थी रैली, भर्ती होनी थी, रैली के कारण यहाँ पर तीसरी लहर आ गई। युवा भर्ती मांगेंगे तो फौरन कोरोना आ जाएगा, बोल देगा कोरोना की तीसरी लहर है, ये है वो है। लेकिन जब इनको चुनाव कराने हैं तो कोई नहीं। बच्चों की पढ़ाई छुटवा दी, 2-2 साल से बिना पढ़ाई के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। जब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो प्रमोट करने का फायदा क्या है? बच्चे तो खुश हो रहे हैं कि हम प्रमोट हो गए, कुछ नहीं है। उन्हें आगे जाके तो दिक्कत होगी कि हम भविष्य में बहुत दिक्कत होगी, प्रमोट हम गलत हुए थे। हाँ जी। मैं अभी ऑफ कैमरा बात कर रहा था, एक और नौजवान साथी हैं, आप ज़रा आगे आइए। ये हैं और ये मुझे अभी बता रहे थे कि जो इनकी भर्ती की उम्र थी 2 साल से, चूँकि कोई भर्ती नहीं हुई है और इनकी उम्र निकल गई है, वो ये बेहतर जानते होंगे कि इनके मन में क्या सपने थे आर्मी में जाने के, किस तरह से देश की सेवा करने के। सीधा इनके पास। आप क्या नाम लिखते हैं? अंकुश। क्या हुआ, आपकी भर्ती की उम्र निकल गई? आप मुझे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे। भर्ती निकल गई, उम्र निकल गई जी, बजाय कोरोना के चक्कर में उम्र निकल गई। रैली जो रिलेशन भर्ती है, 2 भर्ती आ गई कोरोना के बीच में, तब कोरोना कहाँ गया? ये बताओ। रिलेशन भर्ती थी, रिलेशन तो भर्ती आ गई। ये जो ऑफलाइन भर्ती है कि डाल के भर्ती काट दिए, बैक कर दी बिल्कुल ही। अब ये बताओ कोरोना जब कहाँ गया? जब ये रिलेशन भर्ती आई थी तब कहाँ गया? 2 भर्ती होगी इसके बीच में, रिलेशन भर्ती की। अच्छा, अब तो आपकी उम्र निकल चुकी है, चूँकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई। अब कभी अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं तो दिल को दुख होता है, कभी रोना आता है कि भैया ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा कुछ सपने थे। सपने तो बहुत थे जी, सपने तो सारी चूर हो गए। क्या फ़ायदा उनको रोने से? क्या फ़ायदा? अब तो अपनी टे की तैयारी कर रहे, इटोलियर आर्मी की चल रही है अपना तैयारी। गोड्डे की गिरिज घिस गए, भाग तो उम्र निकल गई। इनका तो कोरोना नहीं खत्म हुआ, तीसरी लहर फिर के था। घर वाले क्या कहते हैं भर्ती निकलने के बाद? घर वाले तो बस आस है जी, आस है बस। अब तो कौन कौन है घर में? मम्मी पापा भाई बहन सब है। आप सबसे बड़े? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। हाँ। भर्ती की तैयारी कब से कर रहे थे? भर्ती की तैयारी 4 साल होगी। हाँ। 4 साल में 2 साल हो नहीं पाया और 2 साल को 2 साल में बस मतलब कि चुनाव होंगे लेकिन भर्ती नहीं होने की। क्या कहेंगे इस पर? इससे बस ये कहना है, हमें तो ये कहना है जी, चुनाव तो बाद में विजय, पहले देश का भविष्य तो देख लो। जब देश का भविष्य आगे चल के देश में सैनिक फौजी नहीं जाएगा तो देश का भविष्य क्या करेगा? भविष्य तो अपने आप ही बिगड़ जाएगा। जब राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं तो 4000 यहाँ पे 4000 बच्चे भाग क्यों नहीं सकते इस देश में? बताओ क्या रूल है इस देश का? हमें भर्ती चाहिए, हमें और किसी बात से मतलब नहीं है। हमें जो अपने 10,000 बच्चे जो डेली भागते हैं जिले के, वे चाहिए हमें। तो जब कोरोना की वजह से नहीं भाग रहे तो इसको कोरोना कुछ नहीं है, ये बस बच्चों के नाश के लिए या कोरोना, भर्ती के लिए या कोरोना, रैली के लिए कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, बस जी। चलिए और कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीवी चैनल्स देखते हैं? हाँ जी। कभी आपकी कोई बात उठाई गई है टीवी चैनल्स के ऊपर? कोई बात नहीं उठाई गई जी। क्या कहेंगे भाई? मैं तो ये मन की बात बताइए, जो भी आपके मन में हो बताइए। सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द भर्ती निकाल ली जाए। मैं हमारी तो उम्र निकल ली है भाई, है कम से कम ये तो जाके देश आपकी भी उम्र निकल? मेरी भी निकल गई जी, इसी लॉकडाउन में कोरोना। हाँ जी, लॉकडाउन में उम्र निकल गई जी मेरी।
2 साल मतलब आपका भी। बाकी इनकी भी सबकी एक एक साल रह रही है जी बस भाई। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, जब आप टीवी खोल के देखते हैं तो चैनल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं आपस में। आपकी चुनाव की, तालिबान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, चैनल पे नहीं उठाए जाते। मुझे बस इतना बताएं, हमारा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाता जी। फिर क्यों देखते हैं इन चैनल? देख ले जी, कभी कभी देख तो लेगा जी, तालिबान चल रहा जी इनका, कुछ कभी कुछ चल रहा, कभी झंडे तोड़ दे यही चलेगा जी। बस इनका हमारी बात तो उठाई नहीं जाती। बस जी मैं तो मोदी जी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी कितनी भी भर्ती कैंसिल कर लो, ये बालक हार नहीं मानेंगे। मोदी जी कितनी भी भर्ती कैंसिल कर लो, ये बालक हार नहीं मानेंगे। 5 साल में भी भर्ती आओगी ना, ये मत सोचो उम्र लिगड़ की कागज बनवा के हम आगे ही खड़े पाओगे। भारत माता की जय। अच्छा, एक बात, ये तो आपने मोदी जी से कहा, इन चैनल्स के एंकर्स जो चीखते चिल्लाते हैं, इनसे क्या कहना चाहते हैं कि भैया कभी उसकी भी बात करो, देश के युवाओं की, बेरोजगारों की? हाँ जी, कहना चाहूँगा यहाँ पे तो कोई ग्राउंड भी नहीं है जिस पे हम ग्राउंड पे रेस कर ले। रोड पे ही कर रहे हैं जी, पैरों में देख लो, पैर देखो इनका, देखो पैरों में। नबील पैर दिखाना इनके पैरों में ये। क्या हो रहा है? सबके पैर ऐसे ही हैं जी, यहाँ पे कोई जूते पैर रहा है, कोई बिना जूते के है जी। बस जी टीवी में तो TV 9 आज तक, ABP सारे न्यूज में ही चला जाता है तालिबान। हमें तालिबान से मतलब क्या है, वो अपने देश में लड़ ले। अरे कम से कम जी, जब हम अपने देश की नहीं देख सकते, हमारा देश कहाँ है, तो टीवी वाले बस तालिबान दिखाते हैं कि तालिबान में ये चल रहा है, तालिबान में वो चल रहा है। अरे तालिबान को तो बाद में भी सुलट लेके, पहले इस देश के फौजियों को तो तैयार करो। जब फौजी तैयार नहीं होगा तो तालिबान से कैसे सुलटेंगे? हाँ जी, आप बताएं, आप बोलेंगे? कौन बोलेगा आप में से? आप बोलेंगे कुछ? सब बोल रहे हैं। हाँ, आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु, ये बताएं, ये जो 2 साल से कोरोना का हवाला देकर भर्तियां बंद की गई हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या हो रहा है युवाओं के साथ? जी, युवाओं के साथ ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि 2 साल से भर्ती भी नहीं आई और किसी की उम्र लिकट गया तो कोई तैयारी कर रहा तो उसकी भी उम्र लिकट जाएगी। अब तीसरी लहर आ जाएगी और तीसरी लहर के बाद फिर चुनाव आएंगे तो फिर कोरोना चला जाएगा, फिर वो हो जाएगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, फिर कोरोना आ जाएगा। जब भर्ती आती है तो कोरोना आ जाता है और भर्ती चली जाती है, तो फिर चुनाव आने के बाद या कुछ भी रैली, अमरनाथ यात्रा, जिनमें भी इनके पैसे बनते हैं या कुछ भी होता है, तो उसमें तो कोरोना नहीं आता और जब भर्ती आती है तो कोरोना हो जाता है। हाँ, आपकी तो अभी उम्र है भर्ती? हाँ जी, मेरी तो है। आपके भाई जो हैं, उसमें मैंने 2 भाइयों से बात की, उन्होंने बताया कि उनकी उम्र निकल गई है। मदद करते हैं दौड़ने में, ट्रेनिंग में आप? हाँ जी, हमारी बहुत मदद करते हैं जी। मतलब रोज साथ में? हाँ जी, रोज़ साथ में दौड़ाते हैं, अपने साथ में करवाते हैं, सब एक्सरसाइज रनिंग सब अपने साथ में करवाते हैं। हाँ जी। आप कहाँ तक पढ़े? मैं जी 11th में। 10th पास तक कर? हाँ जी। क्या कर रहे हैं? अब आर्मी की तैयारी। हाँ जी। चलिए आप बताएं मुझे, क्या है मन में पीड़ा, क्या सवालात हैं सरकार से, बताइए। पीड़ा कुछ नहीं जी, पीड़ा यही है बस, भर्ती चाहती, भर्ती आनी चाहती, जवान की तरह तेज बोल। आर्मी आनी चाहिए जी। मोदी तो यही है जी, सब भाई की उम्र लिकट गई, मेरी भी 1 साल रह रही जी, ये भी लिकट जाएगी जी। अच्छा, आपका भी ये लास्ट ईयर है? यस सर। मतलब इस साल भर्ती नहीं निकली तो आपकी भी उम्र नहीं? यस सर, ये भी लिकट जाएगी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप भाई आप आगे आइए ज़रा, आप आइए। कोई अरे युवा नहीं बोलेगा तो कैसे बात की बात चलेगी? कब तक लोगों के मन की बात सुनेंगे? कभी अपने मन की भी सुनाइए। क्या है आपके मन की बात, बताइए। सर हमारे मन में तो नहीं है जी, भर्ती आ जा चलते चल, ये 5वें महीने में 3 साल हो जाएगी बच्चों को बिना भर्ती। देखो 3 साल में इनकी 200 रैली होली होगी, लेकिन बालकों की एक भी भर्ती नहीं आई थी, वह भी स्थगित कर दी गई। मुजफ्फरनगर में जो भर्ती आनी थी, राकेश टिकैत की पंचायत जरूरी थी, भर्ती जरूरी थी। 5 तारीख तक भर्ती चलनी थी, वहाँ 5 सितंबर तक वहाँ राकेश टिकैत की पंचायत हुई, उसमें भी तो कई लाख वे गए, आदमी गए, उस तक कोरोना नहीं फैला, उस तक दिक्कत नहीं आई प्रशासन को। युवाओं को टिकैत की महापंचायत में भी हज़ारों लाखों लोग पहुंचते हैं। उससे पहले मोदी जी बंगाल में, बिहार में, ममता, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, जितने नेता हैं सभी रैली कर रहे थे। हाँ जी, मतलब तो सर की रैली में जी, इनकी रैली में कोरोना नहीं आता, युवाओं के भविष्य के बारे में आती हुई इनका कोरोना आ जाए जी। युवा बहुत दुखी है, खुदकुशी भी कर रहे हैं, बहुत दुखी है जी युवा। आपकी कितनी कोई जान सके जी, लास्ट है जी मेरी भी। आपका भी ये लास्ट? हाँ जी, बिना भर्ती देखो लास्ट है जी, कोई भर्ती नहीं देखी अपने जीवन में, फिर भी लास्ट है। देखते तो कहते पहली दूसरी है, शायद ये नहीं कटवा देंगे, एक भी नहीं देखने देने के, सपना ही रह जाएगा जी। आप बताएं क्या पीड़ा ही पीड़ा है जी, बस सारे बच्चे परेशान हो रहे, क्या करें। आज मन में भी आज कई बार तो ये आवे खुदकुशी कर ले, घर वाले भी बात मारे, भर्ती नहीं हो रहे, बाहर के लोग भी बात मार दे, पड़ोसी के मार दे, जिसके बालक भर्ती हो रहे वे भी बात मार के चले जा। सरकार को थोड़ी दिख रही, सरकार के बालक कौन से नेता का बालक वो लग रहा,
हैं फौज में फौज में कोई से भी दिल्ली पुलिस में भी नहीं, कौन से में उन जो हमारे दौरे हम गरीबों के घर के इन भाइयों दौरे भी गाड़ी होती, हमारे दौरे भी गाड़ी होती, हम यहाँ धक्के क्यों खाते? हम ना अपने घर में रहते, हम भी गाड़ियों में घूमते, उन्हें तो फ्री का मिल रहा खाने को, उनका तो घर में ला के दे दे, उनके आगे टेक दे, उनका खाओ पियो मजे लो। इन बाल को तो हम तो पूछ के देखो कुकर मेहनत करी जा और फिर आगे रेस भी करनी, घर वालों का भी देखना, बाहर का भी देखना। अच्छा मुझे ये बताएं आप टीवी भी देखते हैं? हाँ जी टीवी देखे। 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वादा करते हैं देश के युवाओं से, बेरोजगारों से, कि अगर सरकार बनती है हमारी हम तो 2 करोड़ रोजगार हर साल बेरोजगारों को दिया जाएगा। क्या वादा पूरा हुआ? कुछ भी ना हुआ जी वादा पूरा। क्या वादा पूरा है? क्या वादा पूरा है? कुछ भी ना। अखबार में परसों पहले दिन भी मैंने पढ़ा, अखबार में योगी सरकार ने क्या बोल रखा, 10,000 सड़कें बना, 10,000 रुपये के युवाओं को मरना थोड़ी है, रोड पर अगर भर्ती करवाओ उसमें लगाओ उन्हें पैसा, जो बच्चों को रोजगार मिला। यहाँ सफाई थोड़ी करनी है हमें रोड पे, सड़कें बना रहे, कुछ ऐसा तो करो जो बच्चे भर्ती हो जा कहीं जाके। सब परेशान, हम भी परेशान, घर वाले भी परेशान, क्या करें, परेशान सब, जिंदगी नरक तो हमारी होगी। हाँ बताइए क्या? बस जी हमारे पास कुछ लास्ट ऑप्शन है, अगर भर्ती ना आई या तो जी एक मन करता है रात को उठ जाए और कहीं बाहर जाके सुसाइड कर ले। ना ये गलत बात है। हमारा दर्द है कि युवा का दर्द युवा ही समझ सकता दर्द है, आप सही कह रहे हैं। समझ नहीं सकती। हम वोट भी होगी तो जी वोट पाड़ देगा, इससे बढ़िया वोट नहीं देने के पर कभी भी। वोट से चोट दीजिए, लेकिन ये खुदकुशी है सब कमजोर आदमी की निशान है। आप बहुत मजबूत, जब जी मजबूत हैं सब आर्मी के बंदे मजबूती होते हैं। जब 3 साल से बिना देखो उम्र लिकट गया, आज तक कोई भर्ती नहीं मारी तो कहाँ जाएगी जी कमजोरी तो अपना आप ही हो जाएगी। बताओ जी हमारी क्या गलती? जब बिना देखो देश के हम भी युवा है, हमारा भी सपना है यार, सपना ही रह जाए, तारीख पे तारीख मिली जाएगी जी, इंसाफ तो हमें मिले ही नहीं। बस जी स्थगित हो जाएगी, स्थगित बस दे जाके 15 तारीख है, 14 तारीख को स्थगित कर देगा। युवा के 14 तक गोड्डे घिसा होगा, फिर 15 तक फिर तैयारी कर देगा, अगर 2 महीने पीछे होगी, 2 महीने लग का फिर गोड्डे घिसा होगा, गोड्डे हो लेके खत्म। ये भी इतना जी सब 1 महीने में 20,000 रुपये लगे जी घर को के खर्चे के, 20,000 ले बेटा, फिर अगले महीने फिर दे देगा, क्या करेगा फिर? तो अगले महीने फिर नु कह देगा हमारे पे तो है ना जी, हमारी क्या गलती इसमें? भर्ती तो आनी है नहीं जी, बस जी इसी आस में बैठे भर्ती आओगी, हम भी भर्ती हो गए, हम भी फौज में जागे जी, और तो कुछ नहीं जी बचा हमारे द्वारा चारा, बस जी आस रह रही। चलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई भर्ती नहीं आई 26 महीने पिछले 26 महीने से कोई भर्ती नहीं आई 2 बार आई, पोस्टपोन्ड आई, बढ़ के 20,000 रुपये लग गए, किसी के 10,000 रुपये लग गए खाने खर्चे में, मिलना जाना उन्हें कुछ नहीं, फिर भर्ती पोस्टपोन्ड। घर वालों की तरफ तक खर्चा करवाते रहो, पड़ोसियों के तन्ने सुनो, सबके तन्ने सुनो, अपना होना जाना कुछ है नहीं, अपनी तो जिंदगी है झंड सारे बालकों की। हाँ ना तो सरकार को देखना, टीवी में भी क्या देखेगा, एक नेता को भाजपा के को बुला लिया, कांग्रेस के को बुला लिया, आपस में भिड़ा रहे उन्हें, होंगे था वो तालिबान की क्या होगा, होंगे था वो अपनी भाई चुनाव की क्या होगा, नुके इसकी बहुमत ज़्यादा होगी, कैस की होगी, बालकों का मुद्दा कोई नहीं उठावे कोई भी, अगर बालक भी बैठ लगे तो बालकों का लठ लगेगे। जब जी टीवी वाले सारे टीवी वाले नू दिखा सके सैफली खान के लोंडे तैमूर ने कौन सा कच्चा पैरा, तो ये टीवी वाले नू ना दिखा तक सके अगर नहीं कि युवाओं की भर्ती 4 साल तक क्यों ना आई, बस ये तो दिखा देगा सैफली खान का लोंडा हो, सैफली खान का लोंडी हो। सलमान खान ने कौन सी फिल्म बनाई? हमें फिल्मों तक क्या मतलब है, हम तो ना देखते फिल्में। देश में जवान शहीद होवे, 3 दिन पीछे उसका बिरा लगा शहीद होवे, देश के जवान के चीथड़े हो जावे, जय चीथड़े हो जावे। जब एक बात बताओ, जब 1.1 सेंटीमीटर देश में युवाओं को भर्ती लेने तो मना कर सके, तो जी ये बताओ जब एक भारत माँ का बेटा पूरे चीथड़े में आवे जी, उसका शरीर पे एक भी अंग नहीं रहता, उसका देगा चले जाए जी तिरंगे झंडे में, और तो नहीं बताओ जी हमें क्यों नहीं लेते? ये भी तो मुद्दा उठाओ कि ओवर किसी की हल्की सी हाइट, जैसे इसकी है, इसकी हाइट डाउट में है, इसे ये लेने की नहीं, अगर ये शहीद हो जाए तो ये बताओ इसे जब भी तो इसे छत भी आती इसका शरीर मिलेगा, तब भी तो देगा जागे जी। ये भी तो हमारा मुद्दा, हमें तो 2 साल का एज रिलेक्शन आ रहा, हमारी भर्ती जलते जलते हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मोदी की, हम तो खुलेआम कह रहे हैं अगर भर्ती ना आई ना तो 5 साल कागज बनवा के फिर आगे जाके दिखाओगे, फिर नु कहेगा दिखाने दे अक्के नाम है कागज बनवा रखे, फिर जेल में घेरेगा, घेर देने दे, विरोध करेगा, विरोध कर लेने दे, देशद्रोही घोषित करेगा, देशद्रोही घोषित कर लेने दे, और भारत माँ के लाल यार देश पर जाकर दिखाओगे और लड़के दिखाओगे। जय
माता की जय। आप भर्ती के लिए आवाज उठाएंगे तो हाँ जी। आपको देशद्रोही बता के हाँ जेल जी। में ढोक दिया। देखो जी, हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट बागपत है जी। अगर हम भर्ती के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे 10 बच्चे 10 को और जोड़ेंगे, मान लो हम जी 100 बच्चे चले गए अपने बागपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जी उस आंदोलन करने के लिए जी पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी आंदोलन करेंगे वहाँ जाके तो जी ये बोल लगा जी आंदोलन कर, हम आंदोलन करने के तो अगर आंदोलन का हमने विरोध कर दिया तो हमारे ऊपर लठ बरसेगे, लठ बरसे पे फिर विरोध करा तो देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, देशद्रोही घोषित होती, घर के भी नुका देगा थारी गलती थी ये, पर कोई ये नहीं देखता जी युवा है, युवाओं की भी तो आवाज़ उठाओ। हमें आज तक तालिबान पाकिस्तान तक कोई मतलब, पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान को तो कभी ठोक लेगा जीव जी करेगा, पाकिस्तान को कभी ठोक लेगा जी, 2 मिनट लगा पाकिस्तान को ठोकने में तो, पर हमारे देश हमें युवाओं को भी तो तैयार कर लो। जब युवा कोई आत्महत्या करेगा, कोई कुछ करेगा, जब युवा ही फौज में नहीं जाएगा तो फौज कुकर चलेगी और देश कुकर चलेगा। बता ये नेता होता देश ना चलने का, नेता भी तो हम नहीं बना के, मारा रपा हमारे पे उतार रहे। गैस सिलेंडर जो मोदी सरकार ने आई थी जी 200 रुपये का मिला था, आज गैस सिलेंडर 800 रुपये का हो रहा, 900 का, 4.5 गुना महंगा हो रहा, 4.5 गुने के इस तरह पे लेकर पूछ 4.5 गुना महंगा हो रहा। अगर 4.5 गुने के मोदी थे, कोई बुढ़े का एक पेंशन 100 रुपये 1000 रुपये तो 1000 या वो भी तो 4.5 लेने का हकदार है, उसे भी 4.5 4.5 गुना महंगाई चल सके तो पेंशन भी 4.5 कर दो। क्या जरूरत है महंगाई पर तो जी धान देगा, बस महंगाई बता देगा, सिलेंडर बता देगा, युवा का कोई मतलब नहीं है। युवा तो जहाँ ऐसी तैसी करा रहा और वही कराओगा, और इतने मोदी सरकार रहेगी वही कराओगा। मोदी सरकार बदलो और देश बचाओ, मेरा तो यही नारा है, एक सारे देश थे। तब आप सरकार बदलेंगे अब? हाँ जी, सरकार बदलेगे, सरकार बदलेगे, सरकार बदलेगे जी, बदलेगे, हम तो बदलेगे, सरकार बदलेंगे नहीं, जोर से बदलेगे जी, बदलेगे, सरकार बदलेगे या सरकार जैसी बहुमत जीतता थी ना, इतनी भंडी डाल रहोगे ना तो इतिहास में कभी आ रही, और ना क्या उठाने लायक रहे वैसे का एक भी कैंडिडेट, इतनी बेकार डाल रहोगे इसे। आपकी मूछे बहुत लंबी, क्या कह रहे हैं? भी सरकार बदलेगी जी बिल्कुल, नलका लाओगे जी की बार, नल का क्या? और लोग दल लाएंगे जी बिल्कुल, लोक दल लाओगे जी। हमें तो एक बात बताइए, लोक दल लाओगे जी, लोक दल किसानों का देखो जी, लोक दल लाओगे, लोक दल किसानों का देखेगी, किसान के बाड़ा की जी हम सब है। जब किसान का लोक दल देखे थे फिर सोचा कि किसान का देखो तो किसान के बाड़ को गदागद भर्ती हो गए, बड़ा गदागद भर्ती हो गया तो देश की भी उन्नति होगी, दूसरे देश में भी जिक्र चलेगा उस देश की इतनी पहुंच है। आज इस देश में 13 लाख सैनिक है, बाकी टोटल 25 लाख है। अरे कोई 13 लाख में 2 साल से रिटायर हो रहे हैं, ये 7-8 लाख बच्चे हो गए, भर्ती तो कोई हो नहीं रहा। बस जी यही हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर तो स्थगित कर दीजिए, या लिखवा कर ले लो बात। कोरोना की तीसरी लहर स्थगित कर दी यूपी में चुनाव के कारण, चुनाव के बाद आओगी तीसरी लहर, इससे पहले आने की नहीं चाहे बात लिखवा कर ले लो। मतलब चुनाव की वजह से नवंबर में फिर नवंबर में रैली होगी, मुजफ्फरनगर में वो होनी थी, हमारी 17 सितंबर तक रैली होनी थी आर्मी की, वह भी स्थगित कर दी। बस कोरोना की रैली तो हो सके जी, पंचायत वगैरह सब हो सके, अब चुनाव की रैली भी होगी, हर एक जगह देश में रैली होगी, बस भर्ती नहीं होने की। हमें और कुछ नहीं चाहता, हमारी भर्ती दे दो। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ वो नौजवान हैं जो यहाँ पर गर्मी के मौसम में दौड़ लगा रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये होता है, सवाल आज उन एंकर से है, उन चैनल से है जिनको 2000 के नोट के अंदर चिप दिखाई देता है, जो एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन कर के चांद पर चले जाते हैं, चांद पर से वो अवशेष खोज लाते हैं। आप ज़मीन के 10 फीट की गहराई के अंदर 2000 के नोट रखिए तो चिप के माध्यम से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ नोट छिपे हुए हैं। लेकिन इन युवाओं की क्या समस्याएं हैं, इन युवाओं के क्या दर्द हैं, इनके मन में कितनी पीड़ा है, अपनी भर्तियों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर, ये चैनल्स पे कम सुनाई देगा। क्योंकि चैनल्स पे जो खबरें हैं वो जहरीली हैं, वो उसकी खबरें हैं जो आपके दिमाग को ख़त्म कर दे रही हैं, आपके दिमाग में जहर भर दे रही हैं, और जो आपकी मूलभूत सवाल हैं, जो आपके समस्याएँ हैं, उस पर एक तरह से पर्दा डाल दे रही हैं। हम यूपी की विधानसभाओं की 403 सीटों पर कवरेज के लिए निकले हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम यूपी की तमाम 403 विधानसभा सीटों का पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के इन जैसे युवाओं के सवाल, इन जैसे युवाओं की पीड़ा, इन जैसे युवाओं के दुख दर्द आप तक पहुँचाते रहें। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विपुल चौहान और नबील गौड़ हैं, मैं सैफ जाफरी बागपत से फ़िलहाल मौजूद हूँ। अब चलते हैं फिर किसी दूसरी विधानसभा में। नमस्कार।